नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे पार्टनरशिप प्रोग्राम के एक और नए वीडियो में, जहां पे हम आज समझेंगे कि आप लोगों के पास जो क्वेरीज़ आती हैं सोशल मीडिया के थ्रू या आपके पास और भी तरीक़ों से जो भी क्वेरीज़ आती हैं, आपके पास क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट विजिट करता है तो उनको कैसे कन्विंस करें। एक ये बहुत बड़ा इशू है जो हम पेशेंट्स के साथ फेस करते हैं कि पेशेंट कई बार जो है ट्रस्ट नहीं कर पाता है कि ये डॉक्टर जो है मुझे सही से ट्रीटमेंट दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये डॉक्टर जो है जिस डिसीज़ के लिए मैं इनसे ट्रीटमेंट लेने आया हूँ ये उस पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं, अगर हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मेडिकल भाषा में बात करें तो इसे पेशेंट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो पेशेंट को कैसे हम सेटिस्फाइड करें अपना, जब वो कंसल्टेशन कर रहा हो, चाहे वो हमारे क्लिनिक पे या टेलीफोन पे हमसे बात करके ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर ले रहा है या वीडियो कंसल्टेशन हमसे कर रहा है, तो हम कैसे उसको जो है सही तरीके से जो है उसको कन्विंस करें जिससे कि वो हमारा एक पेशेंट जो है कन्वर्ट हो जाए और हमसे वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी हो जाए। उसको सही से समझ में आ जाए कि वो ये डॉक्टर जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिसके पास मैं बैठा हुआ हूँ, ये डॉक्टर बिल्कुल सही डॉक्टर है और मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होता है किसी भी पेशेंट की जब वो कोई डिसीज़ लेके आता है तो उसकी हिस्ट्री टेकिंग। जैसे कि कोई ओबेसिटी का पेशेंट है, अब ओबेसिटी का पेशेंट अगर आ गया तो दो तरह के इसमें जो हैं तरीके होते हैं डिस्कस करने के कि भैया ठीक है, कितना वजन है तुम्हारा, क्या फूड वूड खाते हो, ठीक है मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा, 6 महीने का एक पैकेज है तुम खाओ और तुम्हारा जो है वजन 2-4 किलो 5 किलो जो है अंतर आ जाएगा। तो इस तरह का एक ये कैजुअल अप्रोच है। और दूसरा अप्रोच है कि अच्छा उससे डीप टू डीप हिस्ट्री लेने की, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपके फैमिली में जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनका बॉडी वेट कैसा है, आपको कोई मेटाबॉलिक रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, कोई आपने कभी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया है या नहीं कराया है, कोई आपका डायबिटीज़ का टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी फ़िजिकल एक्टिविटी कैसी है, आप सारे दिन बैठे रह के वर्क तो नहीं करते हैं, आपका चलने फिरने का मूवमेंट किस तरह का है, आपकी डाइट हैबिट कैसी है, आप शाम को बहुत हैवी फूड तो नहीं खाते। यूजुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ पे कल्चर है कि हम सारे दिन वर्क करते हैं और रात में जाके हैवी फूड खा के सो जाते हैं। तो इस तरह की जिनकी हैबिट होगी तो डेफिनेटली उनको वेट गेन की इश्यूज़ होंगे और वो भी रिच हेल्दी फूड खा लेते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा लेते हैं। तो उनसे वो समझना है कि वो किस तरह का फूड ले रहे हैं, कि वो आलू ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं या चावल बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें जो मिठाई है या नॉन वेजिटेरियन फूड है जो बहुत ज़्यादा ले रहे हों जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा हो। तो इस तरह से एक डीप टू डीप हिस्ट्री लेनी है, प्रॉपरली उनको समझना है और उसके बाद वहीं पे हमारे सामने जब हम उनकी हिस्ट्री लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उनकी वहीं के वहीं सॉल्यूशंस भी बहुत सारे जो हैं हम तुरंत के तुरंत बता सकते हैं। जैसे कि किसी ने बताया कि हाँ सर मेरा तो बैठने का काम है, मैं 8-10 घंटे 12 घंटे बैठा रहता हूँ, या किसी ने बताया कि मैं जो है शाम को बहुत हैवी फूड ले लेता हूँ, पराठे तो मैं यूजुअली खाता हूँ, आलू की सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है। तो वहीं आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि देखो यार, कार्बोहाइड्रेट रिच अगर आप फूड लोगे तो आप वेट कैसे कम कर पाओगे, तो भूल ही जाओ कि आप अपना वजन जो है कम कर सकते हो। तो यहीं पे आपको करना ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है बंद करना है, आपको ऐसी डाइट जो है नहीं लेनी है। तो इस तरह के जो है सजेशंस आप वहीं दीजिए। दूसरा उनको बोलिए कि आप मॉर्निंग वॉक करें, आप गुनगुना पानी पी के जो है थोड़ा सा वॉक करने जाएँ, सुबह जो है ऑयल वगैरह की मसाज करके जो है आप तेज़ कदमों से चलें या साइकिलिंग वगैरह करें। आप इस तरह की जब सजेशंस देंगे तो आप पाएँगे कि उस पेशेंट को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार इस डॉक्टर को नॉलेज है। या अगर आपको लग रहा है कि कोई लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि इसको जो है इसने कभी कोई मेटाबॉलिक का टेस्ट नहीं कराया है, तो आप बोल सकते हैं आप लिपिड प्रोफाइल कराओ, आप अपनी शुगर टेस्ट कराओ, आप अपना थायरॉइड टेस्ट कराओ। तो इस तरह से आपको एक डिटेल और निकल के आएगी कि यार उसको कोई सिंड्रोम तो नहीं है इस तरह का जिसकी वजह से उसका वेट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब आप पता करेंगे तो आप उसको सही सॉल्यूशन वहीं की वहीं डाइटरी सजेशंस और फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड सजेशंस वहीं के वहीं दे दीजिए। चाहे आप कॉल पे भी अगर इस तरह से सजेशंस देंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी कन्विंस होगा कि यार डॉक्टर ने मुझे सही सजेशन दिया है और मैं जो है इसमें ट्रस्ट कर सकता हूँ। दूसरा, इसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसी क्वेरी करते हैं कि कितने दिन में आप सही कर देंगे, गारंटी क्या है कि आप सही कर देंगे। तो आप कोई हम ठेकेदार तो है नहीं कि बिल्डिंग जो है 5 महीने में बना देंगे या 6 महीने में बना देंगे, या तो उस तरह के फेक कमिटमेंट नहीं करिए, फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं और किसी भी तरह की गारंटी वाला काम नहीं लेना। कोई अगर पीछे ही पड़ जाता है नहीं गारंटी दो, तो बोलो भैया जाओ गारंटी जो है ठेकेदार से लो जाके, जो तुम्हारी बिल्डिंग बनाया है उसी से कहो तुम्हारा शरीर ठीक कर ले। तो गारंटी वाला फेक कमिटमेंट वाला पार्ट जो है नहीं करना है। 6 महीने में तुम्हारी डिसीज सही हो जाएगी या 5 महीने में डिसीज सही हो जाएगी। हाँ, अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है जैसे किसी को फीवर आ रहा है, अब उसमें ये नहीं कहेंगे ना कि 6 महीने लगेंगे सही होने में, उसमें ये कहेंगे कि भैया 2-4 दिन में तुमको आराम आ जाएगा। तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमें जो है उसको
कमिट करना है। पता चल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट आ गया या ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट आ गया या थायराइड का पेशेंट आ गया, अब आपने कहा कि 2 महीने में सही, 2 महीने में सही नहीं हो, पीछे पड़ जाएगा कि तुमने पैसे भी ले लिए और मुझे जो है 2 महीने का बोला था, अब सही भी नहीं हो रहा हूँ मैं। तो इस तरह के कमिटमेंट नहीं करिए, डिसीज के हिसाब से पेशेंट को बताइए, उनको बोलिए कि आप सही लाइफस्टाइल चुनिए, सही डाइट लीजिए और सही मेडिसिन्स जो हैं, बेस्ट जो भी आयुर्वेद में किया जा सकता है वो मैं आपका करूँगा ही। तो जब ये आप तीनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपको अच्छे रिजल्ट ना आए। तो इस तरह से जो है उनको सही से जो है बात को समझाएं, सही से जो है उनको सजेशंस दें। तो ये जो चीज़ें हैं ये करिए। और दूसरा जो है कई बार होता है कि पेशेंट्स नहीं आ रहे यार, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका एक वीडियो हमने बताया है कम्युनिटी रीच पे कैसे करना है, वो वाला आप वीडियो ज़रूर सुने। दूसरा जो है अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो आपकी सबसे पहली टारगेट ऑडियंस बन सकते हैं, उनको सबसे पहले पूछिए। यूजुअली जब मैं स्टडी टाइम में भी था तो मुझसे जब मैं किसी फैमिली फंक्शन में गया, मैं BMSc कर रहा था, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप तो हमें इस बीमारी का ट्रीटमेंट बता दो या इस बीमारी का ट्रीटमेंट बता दो। और कई बार जो है जब हम कभी इस तरह के प्रोग्राम में या ऐसी जगहों पे फैमिली में बैठते हैं तो आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि मुझे ये दिक्कत है, इसमें क्या करना है, इसके लिए क्या सजेशन होना चाहिए। तो ये आपकी सबसे फर्स्ट टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। और अगर आप अपने घर के लोग, अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आयुर्वेद के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर आप दुनिया में किसको कन्विंस कर पाएंगे। तो इन लोगों को भी जो है पहले टारगेट करिए, उनको हेल्थ के बारे में टिप्स दीजिए, अपना फैमिली ग्रुप बना दीजिए जहाँ पे आप डेली कुछ ना कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड पोस्ट करिए, उनको जो है आयुर्वेद रिलेटेड कुछ कंटेंट दीजिए, उनसे रिलेटेड कुछ डिसीजेस पे जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करिए। और जो सॉल्यूशंस आप दें या जो भी आप कुछ भी बताएं, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में आपने सुन लिया, आपने कहीं से ऐसी कुछ छोटा मोटा पढ़ लिया और आप बन गए उसके एक्सपर्ट। ऐसा नहीं करिए। जब भी आप जिस प्रॉब्लम पे काम करें तो उसको अच्छे से समझ के, अच्छे से सीख के, अच्छे से उसको डिटेल में नॉलेज लेके तब उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करें। जब ये करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप किसी भी पर्सन को जब आप सजेशन देंगे या ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके ऊपर उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जो हैं वो करिए, डिटेल्ड हिस्ट्री लीजिए, सही से उसकी प्रॉब्लम को समझिए, सही से उसको गाइड करिए, सही से अपने जो है काम को जो है ऑथेंटिक वे में करिए, फॉल्स कमिटमेंट, फेक कमिटमेंट्स नहीं करिए। तो ये जब चीज़ें हम करते हैं तो डेफिनेटली जो है हम बहुत अच्छे से जो है पेशेंट्स कन्वर्ट कर पाते हैं। और आप एक चीज़ और भी नोटिस करेंगे कि जब आप किसी एक पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देके सही रिजल्ट दे देते हैं तो वो अपने से जुड़े और 10 लोगों को लेके आता है कि सर ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं या मेरे पिताजी हैं या मेरे रिलेटिव हैं, इनको भी ट्रीटमेंट चाहिए, इनको भी आप जो है। तो ये जो एक अलग से माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी मिलती है ये बहुत वर्क करती है, ख़ास करके हमारे फील्ड में। तो पेशेंस के साथ ये सारी चीज़ें करिए और आपके पास अगर आप पेशेंस रखेंगे तो पेशेंट अपने आप आएंगे। और अच्छा काम करिए। तो ये सब करते रहिए और निरोग स्ट्रीट आपके साथ जो है लगातार काम कर रहा है। और जहाँ पे भी जिस तरह की भी हेल्प चाहिए आप हमारी टीम से, मुझसे कभी भी आप कनेक्ट करें और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट आपको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करें। ये सब लोगों के साथ आज मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।